जब मैं मंत्री बना 6 महीने के भीतर गया के इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी स्तर पर खोलने का काम किया। तो या तो विकास में विश्वास नहीं करते होंगे, या कोई उनका व्यक्तिगत हमसे कुछ किस कौन सा विकास हमने नहीं किया। और पब्लिक सब देख रही है, मास पब्लिक अगर नहीं देखती, चौथा बार विधायक मुझे चुनने का काम नहीं करता। तो वैसे लोग जिनका काम है बाजार में झूठ सच बोलना। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और टिकारी विधानसभा के विधायक अनिल शर्मा जी। अनिल जी, लगातार आप पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप टिकारी विधानसभा के लिए कोई कार्य जो है नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, यह तो ऐसा बात है जो कोई बोल रहे हैं, तो या तो विकास में विश्वास नहीं करते होंगे, या कोई उनका व्यक्तिगत हमसे कुछ दुश्मनी होगी जो बोलते होंगे कि कोई विकास नहीं हो रहा है। कोई अंधा आदमी भी कहेगा कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा विकास हुआ तो 2-3 विधानसभा होगा, उसमें टिकारी विधानसभा होगा। यह बात के लिए मैं चैलेंज कर सकता हूँ। अब उसमें इस तरह की हास्यास्पद बात कोई बोल करके और इतना छोटा बात, इतना झूठा बात, इतना बेबुनियाद बात कोई बोलता हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक कौन कौन सी योजना जो है वो टिकारी विधानसभा में आप लाए हैं ताकि लोगों उससे लाभान्वित हो सके? देखिए, अब योजना जोड़ाएंगे तब तो 2-3 घंटा लगेगा, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। 5 बरस हम मंत्री थे साइंस टेक्नोलॉजी के। तो उस विभाग के अंतर्गत भी जो मेरे बस का चीज़ था, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हम टिकारी में लाने का काम किए। जो ऐतिहासिक है, सभी जगह में एक पॉलिटेक्निक होता है, वहाँ एक से अधिक में पॉलिटेक्निक कॉलेज टिकारी में खुलवाए। गया में 25 बरस से निजी इंजीनियरिंग कॉलेज था, गया में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद था। जब मैं मंत्री बना तो 6 महीने के भीतर गया के इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी स्तर पर खोलने का काम हमने किया। हमने बिहार में 2 तारामंडल दिए थे, एक तारामंडल दरभंगा में और दूसरा तारामंडल गया में दिए थे। अब रहा क्षेत्र का काम, तो क्षेत्र में कितना काम जुड़ा है, किस क्षेत्र में कौन सा विकास हमने नहीं किया, और पब्लिक सब देख रही है। मास पब्लिक अगर नहीं देखती तो चौथा बार विधायक मुझे चुनने का काम नहीं करती। टिकारी में एक बार से दूसरा बार कोई नहीं बना, जो हार गया वो तीसरा बार नहीं जीता, तीसरा चौथा बार भी हमको जिताने का काम किया। वहाँ की जनता महान है, तो महान जनता ये नहीं कह सकती है। कुछ वैसे लोग जिनका काम है बाजार में झूठ सच बोलना, अपनी झूठ को छिपाना, अपने किए गए हमारे विकास कार्यों को छिपाना। लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। और टेम्परोरी छिपा सकता है कोई, आम जनता नहीं छिपा सकती है। चूँकि मेरा प्राण टिकारी कोचे बसता है, अब मैं लगातार विकास के लिए चिंतित रहता हूँ। आज भी आप मेरे आए हैं, 4 घंटा से हम जिला के सारे पदाधिकारियों से बात कर रहे थे, पटना में सचिवालय में बात कर रहे थे, अन्य जगहों पर जाके बात कर रहे थे। अभी 2 घंटा पहले मैं नगर निगम के प्रधान सचिव अवनीश चावला जी से बात किया कि टिकारी में जो नगर परिषद है उसके कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है। और मैं तीसरा बार बोला हूँ आज, उन्होंने कहा है कि इस सप्ताह में या अगले सोमवार तक निश्चित रूप से कार्यपालक पदाधिकारी का सेपरेट नियुक्ति वहाँ हो जाएगा। हम काम करते हैं, काम का कुछ हम हिसाब देना चाहते हैं। आप अगर पूछ रहे हैं कोई जनता तो नहीं बोलती होगी, वो ऐसे मस्खरे लोग जिनका झूठ बोलना, मिथ्या प्रचार करना, बड़बोली बोलना, अपने काम को छुपाना, निकम्मापन जो उनका है उसको छिपाना। कभी कोई पद पर रहे होंगे तो बेईमानी किए होंगे,
बात को अपना नहीं उनसे कुछ हुआ होगा तो हमारी बात को रखना, तो नगर परिषद का आदमी बोलता होगा, कोई बोलता होगा। अब एक चीज़ बताइए कि टिकारी में एक मैं पार्क बनाया था, वह पार्क कितना हमको मेहनत करना पड़ा था। टिकारी में कोई जगह नहीं था। टिकारी राज स्कूल के प्रधानाचार्य में लाया था प्रेमी जी को, और उनसे एनओसी कोई प्रिंसिपल नहीं दे रहे थे, तो हम प्राचार्य को लाए थे, और प्राचार्य को ला करके एनओसी हमने लिया था। अब 50 लाख रुपया उस समय हमने दिया था पार्क में। और जब हम मंत्री नहीं थे, ये 5 साल विधायक नहीं थे, तो जीत कर मैं जब सबसे पहले गया तो देखा कि पार्क में एक लाइट नहीं है। तो दुर्भाग्य सौभाग्य का ये नगर परिषद भंग था। हो सकता है 6 महीना नगर परिषद चल रहा है, जैसे अभी एक भी लाइट नहीं लगा, तो हम नगर परिषद में नहीं लगा पाते, जबकि नगर परिषद का मैं भी सदस्य रहता हूँ। तो हमने 200 लाइट लगवाया। अब बताइए, अब गुजरते हैं, अगर हम एनओसी नहीं लिए रहते, आज नहीं 50 लाख दिए रहते, तो टिकारी में कुछ जगह नहीं था पार्क का। पार्क में नहीं बनता, जो 1000-2000 बच्चे या बूढ़े घूमते हैं वह भी नहीं हो पाता। अब बताइए कि हमने नगर परिषद, नगर टाउन को कितना विकसित किया। अब पुल की कुछ लोग बात करते हैं कि पुल अपने आप हो गया। अपने आप पुल अगर हो जाता तो 2005 से 10 माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतीश जी की सरकार थी, और उस समय हमारे क्षेत्र में पुल हमने बनाया नीमसर। कोई जगह हमारे क्षेत्र में बहुत नहीं था पुल बनाने का। पंचदेवता पर हम लगे हुए थे कि अधूरा छूट गया है पुल जा। अब बताइए कि 10 में जब हम नौ परसिमन में हमारा क्षेत्र आया, तो उस समय बनाया हमने, हम मंत्री में नहीं थे। अपने आप पुल बनता है, 5 वर्ष में क्यों नहीं बना, 5 से 10 में। हमने बनाया खनेटू पुल, हमने बनाया गहरपुर पुल, डुमरसन पुल, हमने बनाया हैनागी पुल, हमने बनाया रूपसपुर पुल, हमने बनाया भवनपुर पुल, हमने कितना पुल बनाया, बरसिम्मा पुल बनाए। हर जगह पर हमने नदियों को जोड़ा, गाँव को जोड़ा, टिकारी शहर को जोड़ा, कि हमारे व्यापारी लोग भी विकसित होंगे। अगर पुल व नदी में पानी रहेगा और लोग तैर के आते हैं, तो बच्चे बच्चियाँ या कोई सामान खरीदने के लिए नाव के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं था। तो हमने 12-13 पुल बनवाया। अब अपने आप कैसे पुल बनता है। अब अभी हम विधायक हैं, तो एक 8-10 किलोमीटर दूर घूम करके गुरवा गुराड़ू को लोग आते हैं। चुनाव में जब हम 2020 में गए, तो लोग बोले कि महियारपुर कोरमामा पुल बनना चाहिए। अब देखिए, आपका 10-15 दिन में टेंडर होने वाला है। ये तो पुल का हुआ। हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी लाया। हम शहर के इर्द गिर्द चाहते थे, 5 एकड़ जमीन हमको नहीं मिला, तब जाके मखदुमपुर टाड़ पर हमने बनवाने का काम किया। ITI हमने बनवाया। अब 25 लाख रुपया मिलता था उस समय स्टेडियम के लिए। बिहार में 30-40 जगह स्टेडियम बना था, एक कोच टिकारी बना था। ये हम जीत करके आए, तो जीर्णोद्धार के लिए पैसा बिहार में कहीं नहीं मिला था। आप पता कर लीजिए कला संस्कृति विभाग से। पहला सैंक्शन हुआ 48 लाख रुपया टिकारी स्टेडियम का जीर्णोद्धार का, 1 करोड़ 8 लाख रुपया कोच स्टेडियम का जीर्णोद्धार का। ये सब काम हम करते हैं। उसके पहले भी हमने टिकारी में आपका मिल्क डेयरी बनवाया, डेयरी भवन बनवाया, कोच में डेयरी भवन बनवाया, अग्निशामक केंद्र बनवाया, अनुमंडल भवन बनवाए, हॉस्पिटल 100 बेड का बनवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उद्घाटन करने आए थे, स्वयं मैं ले गया था। टिकारी राज स्कूल, जहाँ सबसे विख्यात विद्वान प्रिंसिपल राजेंद्र बाबू रहे हैं, उनका एक बित्ता का एक मूर्ति भी नहीं था। उसको आदम कदम प्रतिमा बनवाने का हमने काम किया। आदम कद प्रतिमा की हमारे बच्चे जो हैं, अपने पीढ़ी से, अपने बुजुर्गों से, अपने जो हमारे वो पीढ़ी रहा इतना विद्वान, उनको लोग भूल जाते। उनके हम आशीर्वाद लेने के लिए हमने आदमकद प्रतिमा लगवाया, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ चिलचिलाती धूप में आकर उसका उद्घाटन किए थे, अनावरण किए थे। हमने सबसे पहले वहाँ पावर ग्रिड बनवाया था टिकारी में। हमने कौन सा काम टिकारी में घट गया, इस बार भी जीते, तो हमने टिकारी स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाया। बस स्टैंड जो पड़ा हुआ था 30 लाख रुपया हमने बढ़वा करके, और उसको गड्ढा था उसको भरवा करके वहाँ काम लगवाने का काम किया हूँ।
टेंडर हुआ, अत्याधुनिक स्टेडियम आपका बन रहा है, अत्याधुनिक बस स्टैंड बन रहा है। अब अशोक सम्राट भवन की बात लोग करते हैं, वहाँ से उठाकर वहाँ लाए, कहीं को उठा कर नहीं लाया। अशोक सम्राट भवन अच्छा जगह बनना चाहिए था, और जहाँ पर बनने के लिए हम लोग सोचे होंगे कोई, तो वहाँ पर गरीब महादलित के लोग रह रहे हैं। जब तक उनको विकल्प में हम घर नहीं देते तब तक खाली नहीं होता। तो 10 बरस में विकल्प में नहीं हम लोग दे सके तो अगले 20 साल और होता। तो अगर सरकार की पॉलिसी बन जाएगा कि नगर निगम में आप नगर परिषद में जमीन लेकर के, अभी अनुमंडल के लिए नहीं हुआ है, नगर परिषद के लिए अभी जिला कमिश्नरी में है। अगर ऐसा योजना हो जाएगा तो दूसरा भवन हम लोग बनाएंगे, वहाँ पर छोड़ कैसे देंगे। कर्पूरी भवन के पास जो बना हुआ था तो उसको भी हम लोग बनवाएंगे। लेकिन ये 10 बरस की योजना अटका हुआ था, ये 13 का योजना है, 15 का योजना है। 15 में चुनाव हम हार गए थे, अब 25 में पूछता लोग क्या हम जवाब देते। अशोक सम्राट भवन भव्य तरीके से वहाँ बन रहा है, बस स्टैंड बन रहा है, अशोक सम्राट भवन बन रहा है, ऑक्सीजन प्लांट हमने बनवाया था। तो सारा काम अभी जितना रोड खराब है, चाहे डुमरसन शहर का भी 2 रोड खराब, बड़ा रोड खराब हुआ, जहाँ पर शंभू किसी के घर से होते हुए जो रोड है, दूसरा आपका थाना होते हुए जो रोड है, ये सारे रोड को मैंने सैंक्शन कराया प्रधान सचिव से यहाँ से। तो वो इसमें नगर आरोप लग रहा है कि ये शहरी विकास के तरफ से अधिक किया गया है और ग्रामीण विकास की तरफ से डुमरसन वाला सड़क का किया जा रहा है, इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। अरे तो भाई, विधायक तो सदस्य नगर परिषद का भी होता है, वह भी मेरा रोल होगा। अगर कल कोई मीटिंग होगा तो मैं भी पास कराऊंगा, मैं भी वहाँ पर अधिकार है। तो कोई ऐसे उचक्के लोग बोलते हैं, अब नगर परिषद से नहीं हुआ है, जब मैं अपने पैड पर लिख के दिया हूँ, अब पैड पर नगर परिषद से मांगा गया प्रधान सचिव से कि आप इस रोड का अद्यतन स्थिति बताइए, और डीपीआर बन के यहाँ से गया, अब टेंडर निकलेगा। उसमें नगर परिषद की मीटिंग से पास नहीं हुआ है, यह हमने कराया है नगर विकास विभाग से, या प्रधान सचिव उसके किए हैं विनेश चावला जी, या पैड यहाँ पर है, या मेरे पैड पर ऑर्डर है, ये मैं कराया हूँ। इसलिए ये इसमें नहीं कुछ है। उसके बाद फिर हमने, ये तो हुआ रोड का। अब ऐसे लोग बोलते रहता है, गलथेथरी करना भी नहीं चाहिए। वो जब विरोध में नहीं लोग रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, विरोध तो कुछ रहता ही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभय कुशवाहा का किया हुआ यानी शिलान्यास अभय कुशवाहा किए, उद्घाटन जो है अनिल शर्मा कर रहे हैं। जैसे सम्राट अशोक भवन हो गया, डुमरसन वाला सड़क वाला जो है वो अभय कुशवाहा मामला उठाए थे आज। तो इस तरीके का बात अभय कुशवाहा के लेकर के किया जा कि रहा है। अभय कुशवाहा जी भी माननीय विधायक रहे, उनके बारे में हम कुछ किसी के व्यक्तिगत हम छिटाकशी नहीं करेंगे। लेकिन अभय कुशवाहा जी के डुमरसन रोड में कहीं शिलान्यास किया हुआ नहीं है। हम उनके शिलान्यास रहेगा तो उनके शिलान्यास का बोर्ड हम उनको रखेंगे, तब हम शिलान्यास नहीं करेंगे, हम उद्घाटन करेंगे। उनका शिलान्यास हम लगवा देंगे, लेकिन ऐसा शिलान्यास का बोर्ड हमने नहीं देखा है। डुमरसन रोड में अपने समय बनवाया था, और जब मैं जीत के आया तो देखा कि डुमरसन रोड की स्थिति बहुत खराब है। अब तुरंत इसको हमने पैड पर लिख के डीपीआर बनवाने के लिए आदेश दिया। डीपीआर बना भी, डीपीआर बनने के बाद दुर्भाग्य हुआ उस रोड का, रोड के पब्लिक का। हम भी सैकड़ों बार गए, बहुत दिक्कत से 1 किलोमीटर 30 मिनट में दौरा हुआ। यहाँ ग्रामीण कार्य विभाग में आग लग गई थी, जिसके कारण पूरा डीपीआर जल के राख हो गया। अब तकनीकी प्रॉब्लम वो फंस गया। फिर यहाँ का विभाग ने आदेश दिया, आरा के अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में कमेटी बनी, उसका जांच हुआ। तो विभागीय काम जानवे करते हैं, साल भर लग जाता है। उसके बाद भी मैं बहुत ज़बरदस्त लगा रहा। उसी में बेलमा रोड था, सरबादा रोड था, डुमरसन था, इस सब रोड को हमने करवाने का हम दिन रात मेहनत करते हैं, करवाते हैं। इसलिए कोई विकास का बात कोई कह दे कि मैं बैठा हुआ हूँ, अब बैठने वाला नहीं है। अभी हमने शहर का भी ध्यान हमेशा रखते हैं। शहर में हाल में एक मोहल्ला में 10 नंबर 15 नंबर कई वार्ड में गए, वहाँ देखे कि स्थिति खराब है। वहाँ भी हमने विभाग को फ़ोन किया, वहाँ भी हमको फंड देंगे। अपना फंड भी देते रहते हैं, जो फंड है तो सब में बांटते हैं। अरे हम काम करते हैं। देखियो वहाँ जितना बूढ़ा महादेव स्थान जो बनाया हुआ है और मेरा बनाया हुआ है, उसमें हम जाते हैं, गुजरते हैं, शादी विवाह देखते हैं, बड़ी खुशी होती है। वहाँ से गुजर के हम पददेवता घाट देखते हैं। उस समय संजय अग्रवाल जी जिलाधिकारी थे, नक्सल में हम 20 लाख रुपया लिए थे, और बड़का देखते होंगे ओपन सभागार बना हुआ है, उसमें गरीबों की शादी होती है, वो मेरा बनवाया हुआ है। अभी पददेवता घाट का भी
तुरंत हमने लिख के दिया है प्रधान सचिव को, अभी टेंडर डीपीआर बनेगा और खूब उसको हम बढ़िया बनाने वाले हैं कि चूंकि वो धरोहर है टिकारी का, पंचदेवता घाट, उसको हम विकसित करेंगे। तो डुमरसन घाट को भी हम विकसित करेंगे। हम एक आध पार्क और देख रहे हैं कि हाँ पार्क मिले, उसको हम करने का काम करेंगे। हम कितना योजना है आपको बताएं, जितना भी रोड खराब है सबको हम दे रहे हैं, सबको लिख रहे हैं। और जो छूटे हुए 10-20 को रोड हैं, जैसे दुनपुर रोड है, महादेव बिघा रोड है, आपका बिझारा मठिया है, आपका आज़ाद बिघा रविदास लोगों का गांव का है, ये रोड आपका यहाँ कुशापी रोड है, पंचानपुर पुल से वह छूटा हुआ है। आपका वहाँ पर एक दिए हैं बड़गांव मठिया से एक जोड़ने के लिए पुल की ज़रूरत है। इस तरह से हम बहुत काम अभी छूटा हुआ है, लेकिन बहुत कम काम है। इसको रोड को बनाना है, पुल पुलिया जहाँ जरूरत है उसको हम देने काम कर रहे थे। तन जो स्थिति है क्षेत्र का, हम सब आकलन करते रहते हैं। मैक्सिमम नहर पोखर जितना है सबका हमने सर्वे करा लिया। करीब 2-3 दर्जन का टेंडर हो गया, 2-2.5 दर्जन में काम लगा हुआ है। सब में जो पानी स्टोकता सूख गया है, तालाब का पता नहीं था, यहाँ पर आहर पइन था, तो सब आहरपन देखे कि सब खुदाया हुआ है बड़ा बड़ा, सब में काम लगा हुआ है। इसलिए सब काम होता है, व्यक्तिगत हम छीटाकाशी किसी पर नहीं करते हैं। और सारा काम टिकारी में हो रहा है, कोच में हो रहा है। कोच में अभी आपका घाट बनेगा। राज्य स्कूल जितना स्कूल है, हमने पहल किया कि इस बार हर हालत में हमारा आने वाला 25 जो चुनाव होगा, चुनाव के पहले स्कूल क्या था आपको पता है। आप तो हम जब 2005 में लड़े थे, आप छोटे थे, पढ़ते होंगे आप हाई स्कूल में। एक टिकाई राज स्कूल छोड़ के किसी स्कूल में 2 कमरा नहीं था। ठाकुर मुंशी सिंह स्कूल से लेकर के मखदूमपुर तक चले जाइए तो वहाँ पर कहीं पर आपका कुछ नहीं था। हम सब जगह पर बड़ा बड़ा भवन बनवाए, वहाँ से लेकर कोच तक। वहाँ आती में जाते थे तो 2 कमरा टूटा हुआ था। हम सिंधवारी में गए थे तो 2-3 कमरा था, नहीं 1 कमरा नहीं था। सब बड़ा बड़ा कमरा बनवाए। सब विद्यालय एस.एन. सिन्हा कॉलेज का बाउंड्री मैंने बनाया था विधायक फंड से। वो देखते थे कि गाय भैंस वहाँ चल रहा है, हमें गाय भैंस चलते रहेगा, बच्चे की नज़र पड़ेगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो अपना फंड से मैंने बाउंड्री दिया था। महिला छात्रावास उस समय तत्कालीन वीसी थे अरुण कुमार सिन्हा, मैं उनसे लिया था। वहाँ हर चीज़ पर नज़र हमारी रहती है, हर चीज़ पर विकास करते हैं। अभी टिकारी ब्लॉक का भवन जर्जर है। अब माननीय मंत्री आपका ग्रामीण विकास सरमन कुमार जी से मैं बात किया हूँ, लिख के दिया हूँ, और एक्शन में विभाग है वह उस पर होगा कार्रवाई। और मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में उस पर भी काम होगा। बाईपास जो आपका दिए हैं अय्यापुर से लेकर के सुपटा तक, वह बाईपास का निर्माण होगा। सब काम हम 25 के पहले करेंगे, हाँ एकदम निश्चित। 25 के पहले एक हाई स्कूल का बाउंड्री में कराऊंगा, एक हाई स्कूल। कोई टिकारी का कोई हाई स्कूल नहीं है। मनरेगा के माध्यम से लोग कोई क्या देते हैं, पंचायत से हो रहा है। अरे भाई पंचायत से विधायक फंड तो मेरा फंड है, तो व्यक्तिगत फंड है क्या मेरा, तो सरकारी फंड है। उसका नाम भले हो गया मुख्यमंत्री विकास फंड या विधायक विकास निधि, वो अलग बात है। हम सबको सरकारी फंड मानते हैं, सब ये फंड है, जनता का फंड है, सब जनता के लिए है। मैं काम कर रहा हूँ। अब मनरेगा पंचायत से हो रहा है तो क्या हो गया, पंचायत का हो गया, पंचायत का तो हुआ नहीं। मैंने पहल किया, बहुत अच्छा जिलाधिकारी हैं त्यागराजन साहब। त्यागराजन साहब विकास के प्रतिमूर्ति हैं गया जिला के। और गया जिला में अगर 1 साल रह जाएं तो गया जिला में अहोभाग गया जिला का होगा, और काफ़ी और विकास बचा हुआ जो होगा। ये विकास में बड़ी भूमिका उनकी रही है। सारे स्कूल हमारे कोच में, टिकारी में, कोच में जो टूटा हुआ था, जहाँ भवनहीन थे, जैसे मजाठी में है, बाली मठिया है, सारे गांव में 5-7 बरस से बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ दिया, दूसरे गांव में जाते थे, कहीं अता पता भी खेत में नहीं है। तो सारे भवन उनसे लिए हैं हम, और सारे काम कर रहे हैं। जहाँ नक्सल से 200-400-500 फीट रोड छूट गया, उसको रोड बनाने का काम, विद्यालय बनाने का काम, गरीब जगह पर आंती जहाँ पर नक्सल क्षेत्र रहा है, देवराज नक्सल क्षेत्र रहा है, 22 लाख का सामुदायिक भवन उनसे लिए। इस सारे जगहों पर क्या इसको विकास नहीं कहिएगा।
ये सारा विकास है। अभी हम दलित आवासीय विद्यालय वहाँ बनवा देंगे। 14 मुख्यमंत्री जी घोषणा था, यही एगो घोषणा में उनका छूटा था, वो भी मैं करवाऊंगा। तो सारा काम हम विकास के करते हैं और उस पर कोई व्यक्तिगत कोई तो विकास विरोधी और विकास से उनको घिरना होता होगा, कोई आदमी बात बोलते होंगे। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। कहीं भी एक दिन हम मोबाइल पर बैठे रहते हैं, एक ट्रांसफार्मर जलता है, टाउन का ही आपका ट्रांसफार्मर, एक महीना पहले एक जला था, पूछिएगा सागर जी अपना डिप्टी चेयरमैन से, उन्होंने फ़ोन किया। हर ज्वलंत समस्या फ़ोन करते हैं, आज भी फ़ोन किए थे। एक आदमी मर गया है, उसका लड़का जवान आदमी मर गया है, उनका आज ही पोस्टमार्टम होगा। मैं डीएम साहब से बात कर रहा हूँ। कोई छोटी मोटी समस्या में 24 घंटा फ़ोन पर रहता हूँ। एक एक तार भी खराब हो जाता है ट्रांसफार्मर के, तो एवरेज 10 ट्रांसफार्मर डेली जल रहा है। मैं डेली बात कर रहा हूँ सब लोगों से, लगवा रहा हूँ। एक दिन वो फ़ोन किए थे, सागर जी ट्रांसफार्मर बाजार का जल गया। मैं तुरंत फ़ोन किया और सेम डे ट्रांसफार्मर हमने लगवाया। आज 10 बजे हमको बोले, शाम में 6 बजे ट्रांसफार्मर लगा। इस तरह से हम काम करते हैं। क्या नहीं टकारी में हमने कर दिया है, सारा काम हुआ है। ये बच्चा खुचा है जो आपका देखिएगा, हम बोल दिए हैं कि हाई स्कूल सुंदर लगे देखने में। तो देखने में सुंदर कैसे हो? के पाठक साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके चलते सारे शिक्षक टाइम पर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन स्कूल चारदीवारी के अंदर हो, यह मेरा पहला संकल्प। चारदीवारी के अंदर रहने से क्या होगा? गाड़ी मोटर स्कूटर का आवाज़ नहीं जाएगा, कोई एक व्यक्ति दूसरे पर नज़र नहीं पड़ेगी, कोई गाय भैंस नहीं आएगा, बकरी नहीं आएगी। इसके चलते सुरक्षित रहेंगे और हमारे बच्चे बढ़िया से पढ़ाई करने का काम करेंगे। तो आपने सुना, ये थे हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और टिकारी विधानसभा के विधायक अनिल शर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस वक्त से मैं मंत्री और विधायक रहा हूं, तब से लगातार टिकारी के क्षेत्र के लिए कार्य करता आया हूं। चाहे वो गांवों को शहर से जोड़ने के लिए पुल बनाना हो या ग्रिड लाना हो, पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज टिकारी में स्थापित करवाना हो, या फिर गाँव को शहरों को सड़कों से जोड़ना हो, तमाम कार्यों को मैंने किया है। कुछ क्षेत्र जो छूट गए हैं, चाहे वो मंजाठी हो, बिझारा हो, या फिर और भी कुछ महमन्ना पंचायत के कुछ क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अभी भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों में 2025 से पहले मैं कार्य करवा दूंगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि डुमरसन और बस स्टैंड से लेकर के अंदर किला तक जो सड़क का निर्माण करवाना था, इसके लिए बहुत प्रयास किया और अंततः शहरी विकास विभाग के द्वारा और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है सड़क की स्वीकृति जो है मिल गई और अब सड़क जो है बहुत जल्द जो है वो निर्माण कर लिया जाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष, पटना।